Hello children, welcome to Manarmada School. Today is your English class. So, take out your English book and chapter number 6, Kindness to Animals. हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की रीडिंग कर ली थी और हमने देखा था कि कैसे पिंकी एनिमल्स के लिए इतनी काइंड हार्टेड मतलब इतनी साफ़ दिल की होती है कि उन पर उनकी हमेशा मदद करती है और जब भी कोई उन्हें परेशान करता है तो पिंकी उन्हें हमेशा गंदे लोगों से बचाती है। तो पिंकी बहुत ही प्यारी लड़की है जो एनिमल्स के लिए कैसी है, काइंड, जिसके मन में एनिमल्स के लिए दया है। हमने इस चैप्टर के चूज़ द करेक्ट आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट कर लिए थे और इसके साथ साथ हमने इसके ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो टेक आउट पेज नंबर 54. Here I have written answers of the questions, so we will read the questions and then answers from this note copy. Your very first question is, what surprising announcement does Pinky's class teacher make one day? तो पिंकी की क्लास टीचर ने एक दिन अनाउंसमेंट क्या की थी? सो योर आंसर इज द टीचर मेड अ सरप्राइज अनाउंसमेंट इन द क्लास that she will give a special reward to those who will be good in everything. तो टीचर ने एक बार स्कूल में एक स्पेशल अनाउंसमेंट की थी कि जो बच्चा हमेशा अच्छे काम करेगा, अच्छा रहेगा, उसी को एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, मतलब कि एक प्राइज़ दिया जाएगा। देन What do the children think the reward will be for? तो बच्चे क्या सोच रहे थे कि रिवॉर्ड किस चीज़ के लिए मिलेगा? So answer is the children thought that the reward would be for writing, singing और reading. तो बच्चों को लग रहा था कि रिवॉर्ड शायद राइटिंग के लिए मिल सकता है या सिंगिंग के लिए मिल सकता है या रीडिंग के लिए भी मिल सकता है। Then How does Pinky treat the bird with a broken wing? तो पिंकी ने उस बर्ड की मदद कैसे करी थी जिसका एक पंख टूट गया था? सो आंसर इज पिंकी टुक द बर्ड टू स्कूल. Her teacher put the bird in a box and Pinky looks after the bird all the week. तो पिंकी ने वो बर्ड स्कूल लेकर गई थी और पिंकी की टीचर ने उस बर्ड को एक बॉक्स में रख दिया था और पूरे हफ्ते पिंकी ने उस बर्ड की बहुत अच्छे से देखभाल भी की थी। एट द एंड ऑफ द टर्म व्हाट रिवॉर्ड डज द टीचर गिव? तो साल के एंड में टीचर ने क्या प्राइज़ दिया था? एट द एंड टीचर गेव अ क्यूट पपी टू पिंकी एज अ रिवॉर्ड. तो एंड में टीचर ने पिंकी को एक बहुत प्यारा पपी दिया था एज अ रिवॉर्ड. सो हेयर आवर क्वेश्चन आंसर्स आर ऑल्सो completed. Now next we are going to do our grammar exercise. So there are some words that go in pairs. For example, big and small, safe and sound. तो यहाँ पर आपने सुना होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा एक साथ चलते हैं, जैसे कि बिग एंड स्मॉल, हैप्पी एंड सैड, गुड और बैड, टी एंड कॉफ़ी. तो ऐसे ही हमें कुछ वर्ड्स के पेयर्स बनाने हैं. सो फर्स्ट वी आर हैविंग बैग. सो बैग एंड बैगर, बैगेज. सो बैग एंड बैगेज. लॉ एंड ऑर्डर. Hue and sorrow, tooth and nails, root and branch, cats and dog, ups and downs, joys and cry, slow and steady. So here our pair of the words are completed. Now next we are going to read the pronunciation. We need to learn which word get stressed in the sentence.
so that we say is clearly understood by everyone. तो आपने देखा होगा जब भी हम कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं तो उनमें कुछ वर्ड्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में बोला जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड विच आर यूजुअली नॉट स्ट्रेस्ड इन इंग्लिश. तो आज हम ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिन पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता, मतलब कि उन पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता है. Articles are considered less important than other words in the sentences. We do not stress a and the. So, आर्टिकल्स आपके सेंटेंस में कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उन आर्टिकल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देकर नहीं बोला जाता है, उसे फास्टली रीड किया जाता है. जैसे कि ए एंड द. फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट्स द हाउस. तो देखा आप कितनी जल्दी पढ़ सकते हो. कवर द फूड. सो आर्टिकल्स विल बी नॉट स्ट्रेस्ड इन द प्रोनाउंसिएशन. वी डू नॉट स्ट्रेस प्रोनाउंस. हमें प्रोनाउंस को भी स्ट्रेस नहीं करना चाहिए. लाइक आई मेट माई फ्रेंड. सो मैंने बोलते समय फ्रेंड पे ज़्यादा जोर दिया रैदर देन आई एंड माई. हेल्पिंग वर्ब लाइक एम, इज़, आर, डिड, विल और ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. तो हेल्पिंग वर्ब भी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, डिड, विल. दिस जैसे कि वेयर इज़ अमायरा, वेयर डिड शी गो. सो डिड, वेयर इज़, ये सब इन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है. ये चीज़ें आपको याद रखनी है. देन वी आर हैविंग ग्रामर. सो today we are going to read about the noun which is countable and uncountable noun. Some nouns are countable and others are uncountable. कुछ nouns ऐसे होते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो और कुछ nouns ऐसे होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो. Countable nouns are those nouns that can be counted. Things cannot be counted are uncountable. जिनको आप गिन सकते हो नंबर्स के फॉर्म में वो होते हैं आपके काउंटेबल नाउन्स, और जिन्हें आप नंबर्स के फॉर्म में नहीं गिन सकते हो उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. जैसे कि 1 डज़न बनानास. तो 1 डज़न बनानास आप काउंट कर सकते हैं क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि 1 डज़न में 12 बनानास आते हैं. सो वी कैन काउंट बनानास. 2 मैन, 2 आदमियों को आप काउंट कर सकते हैं. येस. 5 पेन्स, अगर मेरे पास पेन्स हैं तो आप उन्हें काउंट कर सकते हो. येस. 1 ट्री, ट्रीज़ को भी आप काउंट कर सकते हो. सो दीज आर काउंटेबल नाउन्स. सम आर अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक बॉटल्स ऑफ वाटर, कप ऑफ कॉफ़ी, चीज़. आप चीज़ काउंट नहीं कर सकते. जार ऑफ हनी, आप हनी को भी काउंट नहीं कर सकते. लाइक क्या आप उसकी ड्रॉप्स काउंट करोगे? नहीं. राइस, चावल के एक एक दाने को क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं. बटर के 1 पीसेस को क्या आप काउंट कर सकते हो? नो. सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. नेक्स्ट, bottle, jar, plate, cup, bags, cartoon boxes are countable nouns. But water, honey, pasta, coffee, rice and cheese are uncountable nouns क्योंकि आप इन्हें गिन नहीं सकते हो. Then we are having determiners. There are a few words in English which also describe the noun but in different way. तो यहाँ पर कुछ डिटरमाइनर्स हैं जो आपको अलग तरीके से यूज़ करने हैं, और वो हमारे डिटरमाइनर्स हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, हुज. और इसके अलावा हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सम, एनी, नो, मच, मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, fewer, fewest. तो ये थे हमारे कुछ डिटरमाइनर्स और यही यूज़ करना है हमें अपने फिल इन द ब्लैंक्स में. सो फर्स्ट वन विल बी डैश हाउस एट द एंड ऑफ द डैश स्ट्रीट हैज़ द मैंगो ट्री. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द. कौन सा डिटरमाइनर? सो हियर यू विल राइट द. देयर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल. द गर्ल इन द क्लास हैज़ स्कोर्ड गुड मार्क्स. She wants a piece of the cake. Rajesh likes some sugar in his milk.
So here are all the exercise are completed. Next, यहाँ पर आपको पिक्चर्स देख के इसके बारे में एनी 5 लाइन्स आपको लिखनी है. Okay, this you do by yourself. So here our chapter number 6 is also over. Next we will do in our next video. Bye bye. Take care.